ले सकते हैं। आइए बाहर आना ना, थोड़ी जगह कर लो। नीचे वाले पे किसे गिर जाओगे, अपने आराम से थोड़ा सा और हो जाओ नीचे, ये गैप आ जाएगा नीचे वाला। रखेंगे आज मिले हैं, हालांकि स्पीकर से मिलने का आपका कार्यक्रम था, स्पीकर नहीं है, तो किससे मुलाकात हुई आपकी, क्या मांग आपने रखी है, क्या बात रखी है, किन नियमों का हवाला आपने दिया? देखिए परसों हमने पता किया था, तो परसों अध्यक्ष जी थे नहीं, बॉम्बे गए हुए थे और आज उनका यहाँ आने का था, लेकिन अचानक उनका प्रोग्राम बन गया। हम जो कंवरलाल मीणा जी हैं विधायक, उनको 3 साल से की सज़ा सुनाई गई है और ये कानून है कि कोई भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अगर 2 वर्ष से अधिक किसी मामले में उनको सज़ा होती है तो उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाती है। आज जो है 1 तारीख का फैसला आया हुआ है। पहले तो अध्यक्ष जी कह रहे थे सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो हमने आज उनको सर्टिफाइड कॉपी भी दे दी है। एक विधायक दल का डेलीगेशन उनसे मिलके भी आया है, वो नहीं थे तो उनकी अनुपस्थिति में हमने सेक्रेटरी महोदय को इसकी कॉपी दी है। और हम चाहते हैं कि देश के अंदर एक कानून है तो एक प्रकार से ही निर्णय होने चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म कर दी थी और 7 दिन के अंदर उनका मकान खाली करा लिया था। हम मकान खाली कराने की तो नहीं कह रहे, लेकिन सदस्यता जो है तत्काल रूप से समाप्त होनी चाहिए। देश के अंदर 2 प्रकार के कानून नहीं होने चाहिए। आपने समय लिया था, फिर भी टालम टोल हो रही है, इसको टाला जा रहा है जिस प्रकार से लग रहा है, क्योंकि देखिए ये तो स्व संज्ञान के ही मामले हैं, कोई ये तो है नहीं हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर किए हैं तो कोई गुपचुप किए हैं या मीडिया में कोई बात आ गई ऑर्डर कोई और हुए हैं, ऐसा तो होता नहीं है। जो जेन्युइन चीज़ है वो सब चीज़ें, ये तो इन्होंने कहा कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो हमने अब तो सर्टिफाइड भी दे दी। और जिस प्रकार से लग रहा है स्पीकर साहब छुट्टी पे गए हैं, अपने इलाके में चले गए, नहीं तो मैं तो उनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, सोमवार को तो हमेशा यहीं रहते हैं, अब की बार सोमवार को उन्होंने चेंज कर लिया। टाइम नहीं लिया था क्या एमएलए उधर? टाइम क्या होता है इसमें, टाइम क्या होता है? हमने पहले ही कह दिया था, शुक्रवार को हमने कह दिया था कि मंडे को हम स्पीकर महोदय से मिलेंगे 11 बजे। एमएलए कंवरलाल मीणा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या इससे फर्क पड़ेगा मामले पे? वो कहीं भी जाएं, वो उनका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेता है, अगर वो उनकी सज़ा को स्टे करता है, उनको बाइज्जत बरी करता है, तो वो बहाल हो जाएंगे। आज की तारीख में जो निर्णय जो स्टैंड कर रहा है, वो जब वो एसीजीएम कोर्ट से उनको सज़ा हो गई, फिर उनको एडीजे कोर्ट से सज़ा हो गई, अब हाई कोर्ट से सज़ा हो गई, 3 बार उनको सज़ा हो गई, कहीं से राहत नहीं मिली। उनका अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो जाएं, उनसे राहत मिलती है तो हम भी कहेंगे कि भाई उनको तत्काल जो है उनकी बहाली की जाए। लेकिन अब तक वो अपराधी हैं, उनको दोषी माना गया है, तो तुरंत इस पे सरकार को, अध्यक्ष जी को निर्णय करते हुए उनकी सदस्यता को समाप्त करना चाहिए। जी, आप भी आज लंबे वक्त बाद, जब पहले आपका निलंबन हुआ था उस पर वापस ले लिया गया, तो उसके बाद आज पहली बार आप आए हैं, तो आप अंदर और स्पीकर बाहर हैं। वो तो वो जाने, उनका काम है, वो कहाँ रहें कैसे रहें, मैं उस पर कैसे पाबंदी लगा सकता हूँ। सवाल ये है कि आज एक मैसेज देना चाहिए था माननीय स्पीकर महोदय को कि नहीं, मैं सबके लिए सम्मान हूँ और मैं मेरे सारे दौरे स्थगित करता हूँ कि जब नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ में अगर कोई ज्ञापन देने आ रहे हैं और ऐसे विषय के ऊपर जिस पे किसी बीजेपी के विधायक की कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होगी, 100% होगी, कोई रोक नहीं सकता है, ये सर्वमान्य कानून है। तो मैं समझता हूँ कि उनको यहाँ रह करके और हम के साथ बैठ करके उस ज्ञापन पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर भी हमने सेक्रेटरी साहब को कहा है कि आप अपना काम करके उनको फाइल आज ही उन तक भेज दीजिए, अब फिर उसके बाद में वो कब करते हैं क्या करते हैं देखेंगे, जो भी कानून है। सवाल ये है कि जब 3 साल की सज़ा रह गई, फाइनल कर दिया हाई कोर्ट ने कि ये 3 साल की सज़ा है,
तो केवल बीजेपी का विधायक है, इसलिए बचाने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई उसको राहत मिले, इसके लिए उसको समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये कानून अलाउ नहीं करता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि उनको तुरंत प्रभाव से आज की तारीख में कंवरलाल मीणा जो अंता से विधायक हैं, वो आज सदस्य नहीं रहे हमारे कानून के मुताबिक, तो वो उनकी सदस्यता आज ही ख़त्म होनी चाहिए। सर क्यों टालम टोल कर रहे हैं, क्या लगता है? अब देखिए, वो तो बीजेपी का मॉडल है, टालम टोल करो, कानून को मत मानो, किसी को फंसाओ, किसी को कुछ करो, किसी के खिलाफ झूठे केस लगाओ, अपने लोगों को बचाओ, दूसरे लोगों को, विपक्षी पार्टी के लोगों को परेशान करो। ये तो गुजरात से आया हुआ मॉडल पूरे देश में और बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में चल रहा है। तो वो तो अपना काम करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, और जीत सत्य की हमेशा होती है, और सत्य जीता है, आज भी जीतेगा, आगे भी जीतेगा। गुजरात में तो सर ट्रेनिंग है, आज से गुजरात में प्रशिक्षण शिविर और आपके जो ये- घनश्याम ये- तिवारी जी थे वो उसके प्रमुख हैं, जो कांग्रेस में आए थे। घनश्याम तिवारी जी प्रमुख है, अच्छी बात है, उनको नॉलेज है, लेकिन जो हम देख रहे हैं इस 1.5 साल से, और जिस तरीके से रोजाना दुर्भावनापूर्वक लांछन लगाना, झूठ बोलना, हिंदू मुस्लिम करना, लोगों में नफरत फैलाना, ये जो बातें चल रही है, क्या इसी की ट्रेनिंग देंगे कि और ज़्यादा तेज करो, है ना? या फिर ये अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं तो उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के इवेंट मैनेजमेंट के कर करके और बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बने। आप देखिए कितने दिन हो गए जिन आतंकवादियों ने भारतीयों का खून कर दिया, हत्या कर दी, उनके खिलाफ अभी तक किसी प्रकार की कोई कहाँ गए, कहाँ पकड़ा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अभी तक कोई सूचना, कोई अपडेट हो नहीं रही है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे कि लोग याद करेंगे। तो हम तो सब साथ में है ना। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और CWC ने प्रस्ताव पारित करके कह दिया कि उनके खिलाफ आप पूरा देश आपके समर्थन में, पूरी विपक्षी पार्टी आपके समर्थन में, आप उन आतंकवादियों के जो पनाह देने वाले लोग हैं, उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनका खात्मा कीजिए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। देखते हैं, एक्शन का इंतज़ार है। बट ये भी ठीक बात है अगर वो कोई अच्छे संस्कार वहाँ से लेके आए। लेकिन हमें शक इसलिए हो रहा है कि गुजरात में जो मॉडल है, वो गुजरात का मॉडल जनता के लिए नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे बरकरार रहे, कैसे विपक्षी पार्टियों को ख़त्म किया जाए, कैसे कांग्रेस मुक्त और विपक्षी मुक्त जो है वो देश को बनाया जाए, ये मॉडल गुजरात से आया है। और गुजरात में ही है, शायद गुजरात में ही दे रहे हैं ना, तो यही प्रशिक्षण देंगे। यहाँ आकर के विपक्ष के खिलाफ मुकदमे करो, साजिशें करो, उनको जेलों में करो, झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, ये अगर प्रशिक्षण लेके आ रहे हैं तो देश का दुर्भाग्य है। आदिवासी पार्टी के जो हैं विधायक ट्रैप हुए हैं, उस मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये बहुत ही स्टेडी वाला केस बन गया है। स्टेडी वाला इस मायने में बन गया है कि ये क्वेश्चन बहुत पहले लगाए हुए, क्वेश्चन का जवाब आ गया, सरकार ने उस क्वेश्चन के बाद में वहाँ पर कोई अवैध खनन नहीं माना, कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भी कोई व्यक्ति 2.5 करोड़ देने को तैयार है, 10 करोड़ की बातें चल रही हैं जो DG महोदय कह रहे थे। तो ये कुछ साजिश का हिस्सा लग रहा है। लेकिन हमारा ये कहना है, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार करता हुआ कोई पकड़ा जाए तो उसको सख्त सज़ा सरकारें दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये घुमा करके इनकी सदस्यता जो समाप्ति की और इस मामले को ले जा करके और प्रश्न के बहाने की बात कर करके जिस तरीके से ये घुमाया जा रहा है, तो अभी तक प्रारंभिक जांच हुई है, पैसे भी बरामद नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ACB है इसको जांच करने दीजिए, और जांच करने के बाद में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि इसके तय तक जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के माइनिंग के खिलाफ भी जाना चाहिए। माइनिंग करने वाला आदमी, इतना बड़ा आदमी 10-10 करोड़ रुपए की ऑफर करे या उससे मांगा जाए, जो कह रही है ACB, और 2.5 करोड़ रुपए देने की बातें करे, तो उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, और किस प्रकार से ये षड्यंत्र हुआ है या वास्तव में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। इसलिए हम आज की तारीख में इतना ही कह सकते हैं कि जांच का हमको इंतजार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के नेता का ये कहना है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक घनश्याम मेहर ने ये सवाल लगवाए थे
वो तो इनसे पछाड़ खा चुके हैं, इसलिए कुछ भी कह देंगे, इनके खिलाफ क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पुलिस तो उनकी है ना, सरकार उनकी है ना, वो तो कल को और किसी का नाम भी ले देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके कहने से कुछ नहीं होगा। वो तो बाप बेटे दोनों दो पार्टियों में बता रहे हैं माइनिंग किसकी है, अवैध खनन कौन कर रहा है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है ना। और उसको एक बीजेपी के विधायक का चुनाव लड़े हुए व्यक्ति को प्रश्न हटवाने के लिए इतनी बड़ी रकम का ऑफर करना, देना, करना, ये सब जांच का विषय है। आज अगर हम किसी भी निर्णय पे पहुंचते हैं तो ये गलत होगा, जनता में भी गलत संदेश जाएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि डीजी एसीबी को इसमें त्वरित जांच करके दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही तथ्य रखने चाहिए कि ऐसी क्या बात होगी कि 12 महीने पहले लगाए हुए क्वेश्चन को आज तो वो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था, हाउस में आ ही नहीं रहा है। आप बताइए, तारांकित है, तारांकित का तो जवाब आ गया, बात खत्म हो गई, तो वो वापस कहाँ से लेता, कैसे लेता। वो तो ऑनलाइन है, वो तो रिकॉर्ड में है, हमारे सबके पास में, आपके पास में, सबके पास में है। तो ये थोड़ा सा उलझी हुई पहेली है, तो इसको सुलझाने के लिए एसीबी को समय देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। जातिगत जनगणना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप अभियान चला रहे हैं राजस्थान। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से स्टैंड लिया और देश में और दुनिया में एक मैसेज दे दिया कि सत्य की और जनता की लड़ाई के लिए चाहे कितने भी कठिन रास्ते हो, जीत अंत में सत्य की होती है, संघर्ष की होती है, और ये राहुल गांधी ने दिखा दिया। अब इसमें भी साजिशें होने की ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं कि इसके आधार के ऊपर कब क्या टाला जाता है, कितनी पारदर्शिता से की जाती है। ये कह रहे हैं कि अभी तक तो जनगणना की बात ही नहीं कर रहे हैं, पैसा भी नहीं है इनके पास में, पैसे की भी बात है, कानून भी लाना पड़ेगा जातिगत जनगणना के लिए, फिर परिसीमन, महिला आरक्षण, ये कहाँ होगा, कब होगा, ये 2 साल में सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी। इससे लग रहा है कि ये बीजेपी की पॉलिसी है कि इसको उलझा करके और लोगों को भ्रमित रखो, और जो लोग हमसे सवाल करते हैं, इस 15-11 साल का जो हिसाब मांगते हैं, वो इन्हीं बातों में लगे रहें और दूसरी बातों में लग करके और मेन मुद्दों पे नहीं आए। पेट्रोल, आज डीजल पेट्रोल का क्या भाव हो गया, सबसे कम दर के ऊपर जो है वो कच्चा पेट्रोल मिल रहा है, और भाव वो की वही है, उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आने वाले समय में क्लियर होंगी। अभी तक बात यही है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे साहब ने एक स्टैंड लिया, मजबूती के साथ स्टैंड लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक नई उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ कि अगर निडरता के साथ में देश के जनता की आवाज़ के साथ में आवाज़ मिला करके कोई बात उठाई जाएगी तो कोई भी शहंशाह हो, कोई भी तानाशाह हो, कोई भी शासक हो, उसको वो बात माननी पड़ेगी। ये साबित हमारे राहुल गांधी जी ने कर दिया। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार वो बात कर रहे हैं आपके ऊपर भी। तो हनुमान जी और हमारे पास में तो धरना ही है भाई साहब, राज तो है नहीं, तो धरना देना चाहिए, उसमें क्या बात है, अच्छी बात है। कटाक्ष करना उनके स्वभाव में है, वो करेंगे, हम सहन करेंगे, हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, इसलिए जो भी वो कहेंगे, जब तक हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, हम लोग उनके ऊपर किसी तरह की बात नहीं कहेंगे। उनको अधिकार है कि वो सभी पार्टी के लोगों पे, सभी जाति धर्म के लोगों पे वो कुछ भी बोलें, वो उनकी पार्टी का अपना स्टैंड है, हमें कोई तकलीफ नहीं। थैंक यू। गुजरात में प्रशिक्षण शिविर है बीजेपी, क्या तो क्या ये आराम से ले लो यार, आराम से कर लो। उसमें सवाल ये भी है साथ ही कि जब आप लोग सियासी संकट था तो कहते थे कि होटलों में बंद है, और भाई जो पंचायत थोड़ा सा नीचे करो में, वो भी शानदार टेंट सिटी में हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक पूछना चाहूँगा, तो क्या 1.5 साल से सरकार जो है ट्रेंड ही नहीं थी, अनट्रेंड ही चला रहे थे सब लोग? सबसे पहला सवाल तो मेरे को इनसे ही है कि 1.5 साल बाद क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरा, गुजरात में ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ जनता गर्मी में, अंधड़ में, तूफान में, बिना बिजली के, बिना पानी के रह रही है, और यहाँ ये लोग शानदार जो है लग्जरी स्विच टेंट जो है ना, ओपन टेंट बताए कोई, उस टेंटों के अंदर ये रह रहे हैं। तो हम मजबूरियों में होटलों में थे, उस पर तो ये सवाल उठाते रहे, और आज खुद टेंटों के अंदर मौज मार रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यही है कि क्या ये लोग 1.5 साल से अनट्रेंड थे, अब कौन सी ट्रेनिंग देंगे, और गुजरात में कौन सी ट्रेनिंग देंगे? जो ट्रेनिंग देने वाले भी यहाँ सकते थे, यहाँ से इतने एमएलए को ले गए हैं, इतना खर्चा आया है, वहाँ खर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ से वो लोग नहीं आ जाते क्या? और आप बता रहे थे घनश्याम तिवारी जी मुख्य ट्रेनर हैं, तो यहीं की यहीं ट्रेनिंग देते थे। तो मेरा
इनसे सीधा सवाल है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे इन लोगों ने छोड़ दिया है। जनता के जो मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं है। गर्मियों के अंदर क्या स्थिति रहने वाली उस पर कोई प्लानिंग नहीं है। और मौज करने के लिए ट्रेनिंग के नाम पे गुजरात गए हैं। गुजरात में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग है? मुख्यमंत्री जी तो सप्ताह में 3 बार जाते हैं। दिल्ली के अंदर गुजरात वालों से ट्रेनिंग लेने के लिए महीने में 3 बार जाते हैं। और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री को पहले ट्रेनिंग दें, फिर मंत्रियों को दें, फिर विधायकों को दें। ये बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू। गौरव जी। माइंस तो मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम की है। अरे यार क्या कर रहे हो यार? ये कौन था? बोलो, आप पे आरोप लगाया। मेरे विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम में ही माइंस है ये। और रामनिवास मीणा जो हैं उनने जो आरोप लगाया वो मेरे सामने चुनाव लड़े। तो ये बेवजह का आरोप लगा रहे हैं। मेरे को इस मामले की कोई किस तरह की जानकारी नहीं थी और एसीबी जांच कर रही है। वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फालतू किसी चीज़ पर आरोप लगाना, झूठी बातें करना, ये गलत बात है। और अभी डोटासरा जी कह रहे थे कि भाई जो प्रश्न पहले सत्र में लगाया है, जो विधायक जी के ऊपर आरोप लगे हैं, वो पहले सत्र में जब जीत के आए थे उस वक्त का प्रश्न है और वो प्रश्न चला गया। उसके बाद भी सेशन हो गए और उसके जवाब आ गए, वो बात ही खत्म हो गई। तो अब दोबारा से कोई षड्यंत्र रच के माइनिंग में टोडा भीम में है, कमालपुरा और धमान धोड़टा कई गांव में है, लंबे क्षेत्र है वो, उसमें अवैध माइनिंग कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ये सारी चर्चा है। करोड़ का ऑफर दिया है, कहाँ से आ रहे हैं इतने पैसे? वो तो पैसा तो उसने सैकड़ों करोड़ तो मेरे सामने चुनाव में ही खर्च किया है। वो राजस्थान का सबसे महंगा चुनाव हुआ है और अभी भी अखबारों में करोड़ों रुपए का एडवर्टाइज देता है। तो पैसा तो उसके पास है ही, आप जानते हो, पूरे पेज में एडवर्टाइज देता है। घनश्याम जी, जो ऊपर अवैध कब्जा है या आश्रम है या वहाँ पे जंगली जानवर पाले हुए हैं, लोग कहते हैं कि हिरण वगैरह पाले हुए हैं, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है रावली की पर्वतमाला। वो तो अखबारों में पहले मीडिया में भी आ चुका है, फोटो भी आज सोशल मीडिया पे भी चला है, अखबारों में भी फोटो छपी है। और वहाँ हिरण भी अवैध है कि वो अवैध है। फॉरेस्ट की जमीन है पूरी तरह से। वो 6 किलोमीटर चौड़ा पहाड़ है ऊपर और वहाँ कोई रास्ता नहीं है। उसी के फार्म हाउस से ही रास्ता निकलता है और कोई प्राइवेट आदमी जा नहीं सकता। तो न तो कोई जांच करता है वहाँ और सब अधिकारी लिप्त है उस मामले में और अवैध खनन हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, उसका लड़का बीएसपी से चुनाव लड़ा है। तो इस तरह की बातें अनर्गल किसी के ऊपर आरोप लगाना ये गलत बात है। मैंने उसको चुनाव हराया है, तो ये राजनीति में होता रहता है, चुनाव हारना जीतना चलता रहता है। पर इस तरह की छोटी हरकत करना अच्छी बात। तो ऊपर पहाड़ पे 6 किलोमीटर के ऊपर पहाड़ पे और क्या क्या है? जानवर, क्या जानवर है, पानी के टैंक बना रखे हैं, पार्क बना रखा है, बहुत सारे ऐसे लग्जरी वो फार्म हाउस टाइप बना रखे हैं। हाँ, खुद का बड़ा वो है वहाँ तो। और जानवर पाल रखे हैं। तो ये सब चीजें पहले ही पेपर मीडिया में सब आ चुकी है। पर सब लेकिन विधानसभा में जब जवाब दिया सरकार ने, तो उन्होंने जो आरोप आप लगा रहे हैं वो सबको नकारते हुए जवाब दिया है। क्या जवाब? कि वहाँ पे कोई अवैध माइनिंग नहीं है, अवैध होटल्स नहीं है। सरकार के जवाब है। सरकार तो देखो जवाब सरकार के खिलाफ कैसे देगी? भाई जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा है वो और भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, तो उसके उसी में देगा वो तो। लेकिन आप पे संदेह तब उठता है कि 600 किलोमीटर दूर से एक विधायक आके आपके इलाके के सवाल उठाता है। नहीं, विधायक जी को देखो ज्यादा वो नहीं है। मैं तो कभी न बात हुई है मेरी, न कभी मिला हूँ। अब इस तरह के आरोप लगाना गलत बात है। ये सब चीजें जांच के दायरे में है, सब सामने आ जाएगी। मेरे को तो हाउस में ही मिले वो पटेल जी। उसके बाद कोई बातचीत, कोई लेना देना, किस तरह का कांड हुआ। सुनो, एक कमलजीत वाले पे एक लाइन मेरी ले लो और एक लोकल मुद्दा है, एक लोकल मैटर है, वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आज हम सब, हमारे नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा, हमारे विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष और हमारे कांग्रेस अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट गोविंद डोटासरा जी के नेतृत्व में हम यहाँ आकर के एक बीजेपी विधायक जिनको 3 साल का सस्पेंशन
हुआ है, 3 साल का सज़ा हुई है, उनके सस्पेंशन की हमने मांग की। तो एक छोटी सी बात ये है कि राहुल गांधी के सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा चुस्ती, और एक विधायक जिसको 3 साल की सज़ा हो गई, राहुल गांधी को सज़ा थी मानहानि के मसले में, जो कोई मसला नहीं था, उसमें एक्सट्रीम सज़ा, और इसमें किसी अधिकारी को रिवॉल्वर दिखाने का मसला और उसमें 3 साल की सज़ा, दोनों की सज़ाओं में बहुत फ़र्क है। उधर सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा चुस्ती दिखाई गई और यहाँ बहुत सुस्ती चल रही है। न विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लिया है और हम रिपीटेडली फ्राइडे से फ़ोन कर रहे हैं, कोई लाइन पे नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो हमने ये मांग की है कि क्या कारण है कि राहुल गांधी पे तो इतनी चुस्ती की आपने और आज आप इतनी सुस्ती कर रहे हो। एक मुद्दा और है, आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर विमंदित गृह है एक, वहाँ की एक बच्ची करीब 1 महीने से इलाज करा रही थी SMS में। 6 दिन पहले उसकी मृत्यु हो जाती है और 6 दिन तक भी कोई भी आदमी संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई क्रिमिशन की कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुप्रीटेंडेंट नशे में है और सरकार सोई हुई है, मंत्री सोया हुआ है। एक बच्ची जो विमंदित है और जिसका 1 महीने तक इलाज चला SMS में और 6 दिन पहले एक्सपायर हो जाती है, लास्ट डेड बॉडी वहाँ SMS में पड़ी है और कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो सरकार जागे, पानी के मुद्दों पे जागे, ऐसे मुद्दों पे जागे, और सारे मुद्दों पे तो बहुत सारी बातें हो रही है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा। वहाँ के बच्चों का प्रोसीजर है, वहाँ एक मेथड है, वो मेथड में प्रक्रिया अडॉप्ट की जाती है, 24 घंटे में उनका क्रिमेशन किया जाता है। मैं आरोप लगाता हूँ सरकार पे कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे संस्थानों में ध्यान नहीं दे रही है। तो मंत्री महोदय इस्तीफा दे और इसका क्रिमेशन की कार्रवाई कराए। हेलो।